हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये मैं आपको इस बुक में से करवा रहा हूँ। हो सकता है आपके पास अलग एडिशन हो तो यही क्वेश्चन आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 3 होगा या कोई और होगा। आप अमाउंट से फाइंड आउट कर लो। और दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप मेरे सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखोगे। सीक्वेंस में देखोगे तो ही अच्छे से समझ में आएंगे, बीच बीच में से मत देखना। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। धरती कंपनी लिमिटेड कंसीडरिंग स्टेट इन अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। धरती कंपनी को 2 लाख का कैपिटल चाहिए। फोरकास्ट फॉर एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स इज एज फॉलोज। अब कंपनी को डेप्रिसिएशन के बाद बट बिफोर टैक्स ये प्रॉफिट होगा। 2 लाख का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में से इतना प्रॉफिट होने वाला है। अब सीधा देखकर तो आपको लगेगा कि नहीं, इस प्रोजेक्ट में तो इन्वेस्ट कर ही देना चाहिए क्योंकि ये 2 लाख तो फर्स्ट 2 ईयर्स में ही रिकवर हो जाते हैं। बट ये 2 लाख प्रॉफिट है, गवर्नमेंट को इसमें से टैक्स देना बाकी है। Depreciation may be taken at 20% on original cost and taxation at 50% of net profit। ये जितना भी प्रॉफिट हो रहा है इसका 50% गवर्नमेंट को टैक्स देना है। You are required to evaluate the project according to each of the following methods। अब हमें इवैल्यूएशन करना है कि ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेथड। अब अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट मेथड है पे बैक पीरियड। अब जब भी हम इस चैप्टर के सम्स करेंगे तो हमें ऐसे टेबल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज़ चाहिए होगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा है ईयर 1 2 3 4 5 ईयर्स हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख 80,000 एंड 40,000। देन टैक्स, तो टैक्स आपको टैक्स परसेंटेज दिया हुआ था 50% टैक्स है। इट मीन्स जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% टैक्स पे करना है। तो 1 लाख का 50% 50,000, 80,000 का 50% 40,000 एंड 40,000 का 50% 20,000। अब ये टैक्स कैलकुलेट कर लिया। नाउ प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस PAT एंड PBT के मैं आपको फुल फॉर्म्स बता दूं। PBT मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड PAT मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस पूरे चैप्टर में हम ये टर्म्स यूज़ करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग में। ये आप पहले भी सीख कर आए हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PBT एंड PAT यूज़ होता है। फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि PBT दैट मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड PAT मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो गया। देन क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन हमें दिया हुआ है 20%। तो 2 लाख का 20% होता है 40,000 और जो डेप्रीशिएशन दिया हुआ है 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। नाउ डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है तो एवरी ईयर सेम रहेगा 40,000। सो नाउ अब आपको ये बताना है कि ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर से प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इतना बताना है। अब देखिए, गवर्नमेंट को टैक्स देना है वो तो एवरी ईयर देना पड़ता है, लेकिन जो डेप्रीशिएशन होता है ना
वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रीशिएशन को हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो में आप सीख कर आए हो 12th स्टैंडर्ड में, कैश फ्लो नॉन कैश एक्सपेंस होता है डेप्रीशिएशन। सो कैश फ्लो जब काउंट होता है ना, कैश फ्लो का मतलब क्या होगा कि इतना तो प्रॉफिट होगा प्लस डेप्रीशिएशन का पैसा भी हमारे पास बचेगा। बचेगा का मतलब क्या होता है कि हमें किसी को देना नहीं है, डेप्रीशिएशन हमारा एक्सपेंस है बट ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसलिए कैश पे नहीं करना पड़ता, तो इतना कैश हमारे पास बचेगा। नाउ कैश फ्लो क्या होता है, तो कैश फ्लो में यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन। 50 प्लस 40 90, सेम 40 प्लस 40 80 एंड 20 प्लस 40 60। अब इसमें हमें एक कैश फ्लो की नीड होती है टोटल की 4 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 lakhs। नाउ देन नेक्स्ट इज डिस्काउंट फैक्टर। अब पहले तो इस टर्म की मीनिंग समझ लो कि डिस्काउंट फैक्टर की मीनिंग क्या होती है। सपोज करते हैं कि आपने बैंक में एफडी की, आज आपने 1 लाख रुपीस बैंक को दिया। आफ्टर 1 ईयर बैंक आपको 1,10,000 रिटर्न कर रही है, 10% इंटरेस्ट दे रही है आपको, ठीक है। सो 1 लाख का रिटर्न आएगा 1,10,000। अब ये जो 1,10,000 है, क्या हम ये कह सकते हैं कि आज के 1 लाख की वैल्यू आज के 1 साल बाद के 1,10,000 के बराबर होगी? ऐसा क्यों? क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ती जाती है ना। आज आपको 1 लाख रुपीस में जो भी मिल रहा है, 1 साल बाद हो सकता है आपको 1,10,000 देना पड़े, थोड़ा कम भी देना पड़ सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। सपोज करो आज आप एक जीन्स लेने जाते हो 1,000 रुपीज़ की, 1 साल बाद वही जीन्स 1100 में मिलती है। आप बोलोगे सर ये तो इन्फ्लेशन है, ये तो महंगाई है। तो यस, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि आज के 1 लाख की वैल्यू 1 साल के 1,10,000 के बराबर होगी। आज आपको 1 लाख में जितना भी सामान मिलेगा, 1 साल के बाद उसके लिए 1,10,000 ही देना पड़ेगा। सो बैंक में अगर आप 1 लाख रख रहे हो तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 1,10,000 हो जाएगी और आपको 1,10,000 रुपये ही चाहिए होंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। सो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 1 साल बाद जो 1,10,000 की वैल्यू होगी, 1,10,000 रुपीज़ की जो वैल्यू होगी 1 साल बाद, आज वही वैल्यू 1 लाख रुपीज़ की है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। अब आ जाइए डिस्काउंट फैक्टर के कॉलम में, ये आपको बुक में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे। नाउ डिस्काउंट फैक्टर क्या है, ये 1 रुपये पे कैलकुलेट होता है कि 1 साल बाद जिसकी वैल्यू 1 रुपीस होगी, आज उसकी वैल्यू 0.909 है, 0.909 1 ईयर। 2 ईयर्स के बाद जिसकी वैल्यू 1 रुपीस होगी, उसकी आज वैल्यू 0.826 है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 ईयर का इंटरेस्ट ऐड होगा, यहाँ पर 2 ईयर्स का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। फिर से नाउ 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स जो 0.751 वैल्यू होने वाली है, आज जो वैल्यू 0.751 है वो 3 साल के बाद वैल्यू 1 रुपीस हो जाएगी। यानी ये सब आज के वैल्यूज़ हैं, करंट वैल्यूज़ हैं। 1 साल बाद ये 1 रुपीस हो जाएगा, आफ्टर 2 ईयर्स ये 1 रुपीस हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर्स ये 1 रुपीस हो जाएगा, आफ्टर 4 ईयर्स ये 1 रुपीस हो जाएगा एंड आफ्टर 5 ईयर्स ये 1 रुपीस हो जाएगा।
फिर से 0.909 एक साल के बाद 1 रुपीस हो जाएगा, 0.826 2 साल के बाद 1 रुपीस हो जाएगा, 0.751 आफ्टर 3 years 1 रुपी हो जाएगा, 0.683 आफ्टर 4 years 1 रुपी हो जाएगा, एंड 0.621 आफ्टर 5 years 1 रुपी हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ दी हुई है। नाउ ध्यान से समझना, आज हमें 90,000 प्रॉफिट हो रहा है एक साल के बाद, ये आफ्टर 1 year प्रॉफिट हुआ 90,000, तो उसकी आज की वैल्यू कितनी हुई? तो हम यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर एंड कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो ये हो जाएगा 81,810। आज अगर 90,000 प्रॉफिट हो रहा है तो आज अगर हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें 2 years के बाद 90,000 प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी आज की वैल्यू ये हो जाएगी। 3 years के बाद 80,000 प्रॉफिट हो रहा है बट उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू ये हो जाएगी। आफ्टर 4 years 80,000 प्रॉफिट हो रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी आज की। एंड आफ्टर 5 years 60,000 वैल्यू अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसकी आज की वैल्यू ये है। तो ये है आज की वैल्यू, टोटल वैल्यू। तो इसे हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। अब इसमें ध्यान से समझना कि हम 5 years में 4 लाख टोटल प्रॉफिट करने वाले हैं, लेकिन इस 4 लाख को हम इंस्टॉलमेंट में प्रॉफिट करेंगे तो इन सारे प्रॉफिट की आज की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट तो आज करना है ना, इन्वेस्टमेंट तो हमें आज करना है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए ये 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year है। ओके, सपोज करो हम 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट कर रहे हैं एवरी ईयर 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, लेकिन एक साल के बाद 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट होगा तो उसकी आज की वैल्यू 900 है। नाउ आफ्टर 2 years 1,000 प्रॉफिट होगा लेकिन उसकी आज की वैल्यू 800 है। तो ये है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। आफ्टर 3 years 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट होगा लेकिन उसकी आज की वैल्यू 700 है। क्यों? क्योंकि आज की वैल्यू कम है, फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होती है। आज अगर हम 1 लाख रुपया बैंक में एफडी कर रहे हैं तो बैंक हमें एक साल के बाद 1,10,000 दे रही है, तो एक साल के 1,10,000 की जो वैल्यू होगी एक साल बाद उसकी आज की वैल्यू ये है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज कम होती है। आफ्टर 4 years 1,000 प्रॉफिट करेंगे लेकिन उसकी आज की वैल्यू ये है, एंड आफ्टर 5 years 1,000 प्रॉफिट करेंगे तो उसकी आज की वैल्यू ये है। तो देखिए वैसे तो आपको लगेगा कि 5,000 प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 5,000 नहीं हुआ है, 5,000 से कम प्रॉफिट हुआ है। सो इसलिए इसे प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। प्रेजेंट में हमने कितना प्रॉफिट किया ये वो है। ठीक है, तो सेम डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये प्रेजेंट वैल्यू है। नाउ इतना करने के बाद अब हमें फर्स्ट बुक में देखना है कौन कौन से मेथड से हमें ये चेक करना है कि हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं। फर्स्ट इज पे बैक पीरियड। नाउ ये पे बैक पीरियड क्या होता है? हमने टोटल 2 लाख इन्वेस्ट किया है, तो फर्स्ट ईयर 90,000 प्रॉफिट हुआ कैश फ्लो फर्स्ट ईयर, तो ये 90,000 और ये 1 ईयर 90,000 1 ईयर। फिर से एक साल और लगा 90,000 प्रॉफिट करने में, तो 90,000 1 मोर ईयर प्लस कर दिया। अब 90 + 90 1,80,000 हो गए, 90 + 90 180, और हमने इन्वेस्ट किया है 2 लाख। सो 2 लाख में से 180 माइनस कर दें तो बचा 20,000। अब थर्ड ईयर में अगर हम 20,000 रिकवर कर लें तो प्रोजेक्ट का पैसा बाहर है, निकल गया हमारा। सो 2 लाख में से 90 और 90 माइनस करेंगे तो ये बचा 20,000। अब 2 इयर्स तो पूरे हुए, थर्ड ईयर में सिर्फ 20 ही रिकवर करने हैं, और थर्ड ईयर में टोटल रिकवरी कितनी है 80,000। तो थर्ड ईयर में अब देखो मैं आपसे पूछूं कि मुझे 2 लाख रिकवर करने हैं, 2 लाख का प्रोजेक्ट है, तो ये 2 लाख कब रिकवर होंगे? फर्स्ट ईयर 90,000, सेकेंड ईयर 90,000, यानी 2 साल पूरे हो गए यहाँ,
नाउ तीसरे साल में से, थर्ड ईयर में से हमें सिर्फ 20,000 ही रिकवर करने हैं, एंड 20,000 जो रिकवर करने हैं अपॉन टोटल अमाउंट जो थर्ड ईयर का है 80,000, सो 20 अपॉन 80 तो ये हो जाएगा 0.25, यानी यहाँ पर टोटल करेंगे तो 2.25, 2.25 साल लगेंगे हमें ये 2 लाख रुपीस निकालने में। सवा 2 साल हमें चाहिए 2 लाख का अमाउंट निकालने में, ठीक है। फर्स्ट ईयर 90,000, सेकेंड ईयर 90,000 एंड थर्ड ईयर में सिर्फ 20,000। चलिए, नाउ ये फर्स्ट मेथड था पे बैक पीरियड। नाउ सेकंड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, सो इसका फॉर्मूला है एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज नेट प्रॉफिट क्या होता है? तो टोटल नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2 lakhs और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5, तो 40,000 पर ईयर। 40,000 पर ईयर प्रॉफिट है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 2 lakhs का है, तो ये हो जाएगा 20%। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पर ईयर 20% इनका रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न। सो फाइनली सेकंड मेथड में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 20% हुआ। मीन्स अगर इस प्रोजेक्ट पे 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया जाता है तो हर साल 20% का रिटर्न हो रहा है। नाउ देन थर्ड करेंगे, थर्ड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। नाउ थर्ड में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ध्यान से समझना। आज हमने किसी प्रोजेक्ट में 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए। अब 2 lakhs में से देखो फर्स्ट ईयर में ही 90,000 1 लाख का तो प्रॉफिट हो गया, भले उसमें से 50% टैक्स चला गया, बट बाकी 50,000 तो बचा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीस था, सेकेंड ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट 1,50,000 हो गया, क्योंकि 50 तो हमारा रिकवर हो गया ना। सो हमारा जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो पूरे साल के लिए, पूरे 5 साल के लिए 2 लाख नहीं रहता, उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट वापस आता रहता है। और अगर वापस आता रहेगा तो वो हम कहीं और भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2, तो आंसर हो गया 1 लाख। सो 1 लाख हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट है और हमने प्रॉफिट किया है 40,000 एवरेज पर ईयर। ये हमने देखा ना, यहाँ पर 40,000 पर ईयर प्रॉफिट है। सो पर ईयर 40,000 अगर नेट प्रॉफिट है तो हमें ये कह सकते हैं कि एवरी ईयर 40% प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में एवरी ईयर 40% प्रोजेक्ट प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा 2 लाख 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। फर्स्ट ईयर के लिए 2 लाख, फिर थोड़ा रिकवर हो गया, फिर सेकेंड ईयर के लिए उतना कम होगा। सो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 40% है इस प्रोजेक्ट का। नाउ फोर्थ, नेट प्रेजेंट वैल्यू। टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की दैट इज 3,08,130। ये रही 3,08,130, जिसमें से अगर हम इन्वेस्टमेंट निकाल दें 2 लाख का तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमें बचे 1,08,130। वैसे तो हमें 4 लाख रुपीस बच रहे हैं और 2 लाख का मशीन निकाल दो तो 2 लाख, बट वो जो बचा हुआ पैसा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 1,08,130।
नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो फिफ्थ हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कि अगर हमें ये पैसा इन्वेस्ट करना है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा पैसा कितना गुना हो जाएगा। समझो आज मैं 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और एक साल के बाद, अगर एक साल के बाद यही 2 लाख रुपीज़ मेरे 4 लाख हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना, और यही अगर 6 लाख हो गए तो ये हो जाएगा 3 गुना। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में कितना गुना पैसा हुआ। सो प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, 3,08,130 डिवाइड बाय 2 लाख, तो ये हो जाएगा 1.54 टाइम्स। इसे आप टाइम्स कह सकते हो कि 1.54 टाइम्स हमारा पैसा हो जाएगा। सो दैट इज़ कि हमें जो भी क्वेश्चंस में पूछे गए थे अलग अलग मेथड से, वो सारे ही आंसर्स मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं। ये 5 मेथड्स थे जो पूछे गए थे, एंड डिस्काउंट फैक्टर आपको हमेशा दिया हुआ होगा। अब ये सब करते क्यों हैं, ध्यान से समझना। कोई भी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में 2 लाख रुपीज़ ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करेगी। ये तो आप 2 लाख का कैलकुलेशन कर रहे हो, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जिनके बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, प्लांट एंड मशीन्स, समझो एक प्लांट है 200 करोड़ का, 200 करोड़, 500 करोड़, तो वो तो एक एक पॉइंट देखेंगे उसका कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, उस प्लांट पर हमें जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे टैक्स कितना देना होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा। पेबैक पीरियड का मतलब होता है कि उस प्लांट का पैसा कितने साल में हमारे पास वापस आ जाएगा। इन्होंने इन्वेस्ट किया था 2 लाख, फर्स्ट ईयर में 90,000 आ गए। अब 2 लाख में फर्स्ट ईयर में 90,000 आ गए तो बचे 1,10,000। फिर सेकंड ईयर में फिर से 90,000 आ गए तो बचे 20,000। सो 20,000 आ गए थर्ड ईयर में, लेकिन थर्ड ईयर में भी पूरा साल थोड़ी लगा 20,000 आने में, पूरा साल नहीं लगा। 80,000 थर्ड ईयर में उसमें से प्रॉफिट हुआ, हमें तो 20 चाहिए था, मीन्स ये 0.25 ईयर में ही आ जाएगा। सो 2.25 साल में ही ये पीरियड पैसा वापस आ गया। सो स्टूडेंट्स, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारी कंपनीज इन सभी बातों पर ध्यान देती हैं एंड देन डिसाइड करती हैं कि उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, अब आप नोट डाउन कर लीजिए। ये इसका फर्स्ट पेज है, ये इसका सेकंड पेज, ये इसका थर्ड पेज, और ये इसका फोर्थ पेज। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।